को लेते हुए लंबा और गहरा श्वास। ओ ओम क्वासं क्वच गमिष्यामि कस्याहं किमागतः को बन्धुर्मम कस्यास्यहम् इत्यात्मानं विचिन्तयत इत्यात्मानं विचिन्तयत। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग बोलेंगे ओ क्वासं क्वच गमिष्यामि किम इहा गतः को बन्धुर मम कस्यास् अहम इति आत्मानं विचिन्तयत। ओम शांति 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 ही। कल हम बता रहे थे कि शरीर के अंदर जो आत्मा निवास करती है, यह जो आत्मा है शरीर के अंदर निवास कर रही है, ये एक अनादि सत्ता है। क्या है? अनादि सत्ता। तीन अनादि सत्ताएं हैं, एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा और तीसरी प्रकृति। अनादि का मतलब होता है अमन नहीं है, आदि मने प्रारंभ। जिसका कभी आरंभ या प्रारंभ नहीं है उसे अनादि कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आत्मा की आयु बताओ, तो आप आत्मा की आयु बता पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अनादि है। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि भाई आदमी 40 साल का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, तो कहते हैं वो जो आयु है वो आत्मा की आयु नहीं है। वो आत्मा जिस शरीर में रह रही है उस शरीर की आयु है। और शरीर की आयु भी हम कब से गिनते हैं? जब से जन्म लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं किसी बालक को जन्म लेते हुए, तो हम तब से उसकी आयु गिनते हैं। लेकिन वह उसका पहला जन्म नहीं है, उससे पहले वह माँ के पिता के गर्भ में था, फिर पिता के गर्भ से माँ के गर्भ में आया, माता पिता से भी पहले वह पंचकोशों में था, पंचकोशों से पहले वह सृष्टि के अन्न में था। तो शरीर के भी कई जन्म होते हैं
परंतु जब हमको इन आंखों से बड़े आकार वाला दिखाई देता है तब से हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। है नहीं समझ में? माँ के गर्भ में शरीर नहीं बनता है, शरीर तो पहले से बन के आता है। माँ के गर्भ में उसका विकास होता है। जो शरीर पंच कोशों से पिता के शरीर में आया, फिर पिता के शरीर से माँ के शरीर में आया, माँ के शरीर से 9 महीने में उतने इतना बड़ा आकार लिया कि फिर वो माँ के शरीर से धरती पे आ गया। वहां से हम इस शरीर की आयु का पता लगाते हैं। तो इसलिए आत्मा की कोई आयु नहीं है, वो अनादि है। इसी प्रकार से ईश्वर भी है, उसकी भी कोई आयु नहीं है कि ईश्वर कब से है, सदा से है, वर्तमान में है और सदा रहेगा। उसी प्रकार से प्रकृति है, प्रकृति भी अनादि है, सदा से थी, वर्तमान में है, आगे भी रहेगी। परंतु इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। यद्यपि ये तीनों अनादि हैं, आत्मा भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, परंतु इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव में अंतर है। किसमें अंतर है? गुण, कर्म और स्वभाव। तो प्रकृति जो है वो जड़ तत्व है, प्रकृति में चेतनता नहीं है, जड़त्व है उसके अंदर। और उसके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण प्रकृति के अंदर विद्यमान हैं। परंतु आश्चर्य देखिए, प्रकृति में ये गुण हैं तो, लेकिन प्रकृति को इसका ज्ञान नहीं है। प्रकृति को ये नहीं मालूम कि मेरे अंदर सतोगुण है, प्रकृति को यह भी नहीं मालूम कि मेरे अंदर रजोगुण है, और प्रकृति को यह भी नहीं मालूम मेरे अंदर तमोगुण है। उदाहरण के लिए, एक आम आपको प्राप्त हुआ कहीं से, आपने बाजार से एक आम खरीदा। जिस समय आपने आम खरीदा तो उस समय 2-3 चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। पहली बात, ये आम कच्चा होगा या पका होगा। तो आप आम से पूछते हैं कि फल वाले से पूछते हैं? फल वाले से पूछते हैं कि आम कच्चा है या पका है। अगर आप आम से पूछो कि तुम पके हो या कच्चे हो, बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो प्रकृति का अंश है। किसका अंश है? और प्रकृति क्या है? जड़। तो जो जो भी प्रकृति का अंश है उसमें प्रकृति का गुण रहेगा। अब आम मीठा है, इसको आम नहीं जानता, इसको कौन जानता है? हैं? हम मतलब आत्मा, हम का मतलब आत्मा या परमात्मा। और वो भी क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा के अंदर दूसरा गुण है, चेतनता। कौन सा गुण है? इसी चेतनता के कारण ही जीवात्मा को ये पता लगता है आम कच्चा है, खट्टा है, मीठा है। आम को नहीं पता क्योंकि आम जड़ है। तो किसी वस्तु का ज्ञान किसको होता है? चेतन को। किसको होता है? जड़ वस्तु को कभी भी किसी का ज्ञान नहीं होता। जैसे जब शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है और शरीर पड़ा रहता है, फिर वो जो शरीर जिसमें से आत्मा निकल चुकी है, क्या वो शरीर अपने संबंधियों को पहचानती है? क्या उनसे बात करती है? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो चेतन तत्व आत्मा था वो क्या हो गया? निकल गया, इसलिए वो बात नहीं कर सकता। तो प्रकृति का गुण क्या है? जड़ता। प्रकृति जड़ है, उसके अंदर जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, इन गुणों को प्रकाश में कौन लाता है? ईश्वर लाता है। कौन लाता है प्रकाश में? प्रकृति से सतगुण, रजगुण और तम गुणों को कौन निकालता है? ईश्वर। क्यों निकालता है? कारण क्या है निकालने का? क्योंकि उसको सृष्टि बनानी है। क्यों निकालता है? सृष्टि बनानी है। जैसे आपके घर में डब्बे में आटा रखा है ना, तो आप उस आटे को कब निकालते हैं? जब आपको रोटी
बनानी है, नहीं तो आटा डब्बे में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से प्रकृति में वो गुण पड़ा हुआ है। जब परमात्मा को सृष्टि बनानी होती है, परमात्मा उन गुणों को निकालता है। कितना निकालता है? जितना उसको आवश्यकता होती है। अच्छा, डब्बे में 50 किलो आटा भरा है और एक ही बार में 50 किलो आटे की रोटी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। जितने की आवश्यकता है उतना ही आटा हम निकालेंगे। इसी प्रकार से परमात्मा को जितनी आवश्यकता पड़ी सतोगुण की, जितनी तमोगुण की आवश्यकता पड़ी, जितनी रजोगुण की आवश्यकता पड़ी, उतना उसने निकाला, बाकी वहां पड़ा रह गया। पूरा सतोगुण काम में नहीं आता, पूरा रजोगुण काम में नहीं आता, पूरा तमोगुण काम में नहीं आता है। जितनी की आवश्यकता है उतना परमात्मा लेता है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। वो जानता है कि कितना सतोगुण चाहिए, कितना रजोगुण चाहिए और कितना तमोगुण चाहिए। इसका ज्ञान परमात्मा को किसी से लेना नहीं है। वह सर्वज्ञ है, वह स्वयंभू है, वह सर्वशक्तिमान है। उसे किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। तो जीवात्मा में दूसरा गुण क्या हो गया? चेतनता। ठीक है, प्रकृति में एक गुण है, केवल प्रकृति की सत्ता है, उसका अस्तित्व है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं है। अगर प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं होगा तो ब्रह्मांड बन ही नहीं सकता। ब्रह्मांड को बनने के लिए प्रकृति का होना जरूरी है। रोटी बनाने के लिए आटा का होना जरूरी है। आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी, और गेहूं नहीं होगा तो आटा नहीं बनेगा। गेहूं नहीं होगा तो आटा नहीं बनेगा, क्योंकि आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति का होना जरूरी है, प्रकृति की सत्ता है। वैसे जीवात्मा है, अगर जीवात्मा न हो तो कोई नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। सृष्टि बनाने का प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सृष्टि को अपने लिए नहीं बनाता है। किसके लिए बनाता है? जीवात्माओं के लिए बनाता है। तो इसलिए जीवात्माओं का भी होना जरूरी है। अब ये जीवात्मा के बाद अंत में आता है परमात्मा। परमात्मा में 3 गुण हैं, प्रकृति में केवल एक गुण है, सत्ता। उसकी सत्ता है और वो सत्ता जड़ है। जीवात्मा में 2 गुण हैं, उसकी सत्ता भी है और वो चेतन भी है। अब आया परमात्मा, तो परमात्मा में कितने गुण हो गए? 3 गुण हो गए। उसमें एक तीसरा गुण जो न जीवात्मा के पास है न प्रकृति के पास है, उस गुण का नाम है आनंद। क्या नाम है उसका? आनंद। ज्ञान तो जीवात्मा के पास है, भले ही ईश्वर से कम है मगर ज्ञान है, लेकिन आनंद तो कुछ भी नहीं है जीवात्मा के पास। इसलिए जो वस्तु जिसके पास होती है उसको लेने के लिए उसी के पास जाना पड़ता है। तो आनंद किसके पास है? ईश्वर के पास। चाहे वो हमको प्रकृति से मिल रहा हो, चाहे जीवात्माओं के संबंध से मिल रहा हो, जो भी सुख हमको जहां से भी मिल रहा है उसके जड़ में कौन है? परमात्मा है। बिना उसके कुछ नहीं है, उसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो ये जो तीसरा गुण है वो परमात्मा में आनंद है। इसलिए परमात्मा का कोड वर्ड है सच्चिदानंद। अगर कोई आपसे पूछे परमात्मा का कोड वर्ड बताओ, तो क्या है उसका कोड वर्ड? सच्चिदानंद। इसमें सब आ गया, वो सत्य भी है, वो चित भी है और वो आनंद भी है ना। जैसे किसी दूसरे जिले में आपको फोन मिलाना होता तो कहते हैं पहले उसका एसटीडी कोड दो, अगर एसटीडी कोड नहीं है तो आपका फोन नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यदि आपको परमात्मा का कोड वर्ड नहीं मालूम है तो आप ध्यान नहीं लगा सकते, साधना नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा के कोड वर्ड को कभी मत भूलो। भले ही दुनिया के कोड वर्ड भूल जाओ, लेकिन ईश्वर का कोड वर्ड कभी नहीं भूलो कि वह सच्चिदानंद है। बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन सच्चिदानंद में सब कुछ समाहित हो गया है। इसलिए स्वामी दयानंद महाराज ने जब आर्य समाज का दूसरा नियम बनाया तो पहले नियम में पहला शब्द क्या लिखा? ईश्वर सच्चिदानंद। ये देखो स्वामी जी ने फिर उसके बाद अलग अलग शब्द लिखा, निराकार है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, अजर है, अमर है, अनुपम है, फिर अनेक शब्द लिखे। लेकिन पहले सार लाके हमारे सामने रख दिया, साधु ऐसा चाहिए
जैसा सुप स्वभाव सार सार को गहे रहे थोथा दे उड़ाए। तो सार है ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप, तीन अनादि सत्ताएं। तो वो परमात्मा जब इस आत्मा के लिए सृष्टि की रचना करता है तो फिर आत्मा से वो कहता है कि तुम्हें 6 बातों पर रोज चिंतन करना चाहिए। कितनी बातों पर? जिसमें से 4 बातों पर हमने कल चिंतन किया। पहली बात क्वासम, हम इस जन्म से पहले कहाँ थे, ये चिंतन करना चाहिए। फिर दूसरा बताया क्वच गमिष्यामि, मैं यहाँ के बाद कहाँ जाऊंगा, मृत्युलोक में आऊंगा या मोक्ष लोक में जाऊंगा, पशु योनि में आऊंगा या पक्षी योनि में जाऊंगा या फिर मनुष्य योनि में आऊंगा, अहमदाबाद में पैदा होऊंगा या मुरादाबाद में पैदा होऊंगा, ये हम नहीं जानते। इस पर विचार करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा। फिर तीसरा विचार क्या था, कश्चाहम, मैं कौन हूं, ये तीसरा विचार है, मैं कौन हूं। ये रोज चिंतन करना चाहिए, प्रतिदिन उठ के इन बातों पर चिंतन करो। और चौथा विचार कहा किम आगत हो, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं। अर्थात हम दिन भर जो काम करते हैं, खाना, बोलना, चालना, उठना, बात व्यवहार, एक दूसरे के साथ संपर्क, जो भी हम करते हैं, उस कार्य को करते समय एक बार विचार कर लो कि जो मैं कर रहा हूं क्या यही करने आया हूं या कुछ और विशेष करने के लिए आया हूं। इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। अगर इस पर चिंतन नहीं करेंगे तो हम सारे दिन भर वही करेंगे जिसको करने के लिए आए ही नहीं थे। एक व्यक्ति बोला खाने के लिए आए थे, मैंने कहा तो गधा भी खाता है, इसमें आने की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति ने कहा संतान पैदा करने के लिए, हमने कहा तो सुअर भी करता है, फिर आने की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति ने कहा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए, मैंने कहा भालू से बढ़िया कपड़ा किसके पास होगा। इतने बाल होते हैं भालू के शरीर में, पता ही नहीं लगेगा आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है। तो कपड़े तो उसके बढ़िया हैं। बोलेगा मकान बनाने के लिए आए। अरे मकान बनाने के लिए तुम आए हो, इतनी पक्षियां हैं उनको मकान बनाना पड़ता है। कितने पेड़ बना रखे हैं भगवान ने, पेड़ों में जाके बैठ जाते हैं, बने बनाए मकान मिलते हैं। तो ना हम मकान बनाने के लिए आए, न संतान पैदा करने के लिए आए, न खाने पीने के लिए आए, ये तो एक्स्ट्रा काम है। हमारा जो मुख्य काम है उस पर विचार करना कि महागत हो, हम यहाँ क्यों आए हैं। ये 4 बातें हैं। अब आज 2 बातें शेष हैं, उन पर चिंतन करते हैं। 5वीं बात है को बंधुर मम, मेरा भाई कौन है, विचार करना चाहिए। और लोग कहते हैं कोई किसी का भाई नहीं होता, सब धोखे दे जाते हैं, कहते नहीं कहते हैं। अरे लंबे समय तक साथ रहने वाले भाई जब से अलग अलग हुए एक दूसरे के मेहमान हो गए, है ना। पहले जमाने में मेहमानों में भाई नहीं आता था, अब आज के जमाने में मेहमान में भाई भी आता है। एक भाई मुरादाबाद में है, एक भाई लंदन में है, एक भाई अमेरिका में है। जब एक भाई दूसरे भाई के वहां मिलने जाएगा, मेहमान होगा कि नहीं होगा, मेहमान हो जाएगा। इसलिए चिंतन करो को बंधुर मम, मेरा वास्तव में भाई कौन है। तो ऋषि दानव ने उत्तर दे दिया ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, सनो बंधुर जनिता, हे मनुष्यो वह परमात्मा तुमको भाई के समान प्यार करता है। तो इस पर विचार करो कौन है तुम्हारा सच्चा भाई। तुम संसार के भाइयों के पीछे लगे रहते हो, फिर कहते हो मेरे भाई ने तो मुझे धोखा दे दिया। धोखा भाई ने नहीं दिया, धोखा तुमने दिया। तुम्हारा जो सच्चा भाई था उसको तुम पकड़ ही नहीं पाए। को बंधुर मम, मेरा वास्तव में भाई कौन है। और फिर अंत में कहता है कस्याहम, अंतिम विचार वह करता है कि मैं किस लिए आया हूं। कस्याहम, मैं किसका हूं, यह अंतिम विचार है, मैं किसका हूं। लोग आपस में व्यवहार करते हैं ना, वो मेरा पिता है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा भाई है, क्या मैं इनका हूं। शास्त्र कहता नहीं, इस पर विचार करो। कस्याहम, तुम किसके हो। कौन है जो तुम्हें जन्म देता है और कौन है तो तुम्हारी मृत्यु भी कर देता है। कौन है जो तुम्हें सृष्टि में तुम्हारे बिना पूछे ले आता है और तुम्हारे बिना पूछे विदा कर देता है। कोई जाना चाहता है दुनिया से, कोई नहीं जाना चाहता है। 90 साल के आदमी से कहो जाओगे, बोले अगर 100 हो जाते तो बढ़िया होता। 100 वाले से पूछो जाओगे, बोला नहीं। भीष्म पितामह तो 115 साल जिए थे, 125 भगवान कृष्ण जिए थे, 175 पितामह भीष्म की आयु थी,
कौन मरना चाहता है? लेकिन कितनी भी आयु प्राप्त कर लो, एक दिन आपको यहाँ से जाना पड़ता है, आपके न चाहते हुए भी जाना पड़ता है। बीमार पशु है वो भी नहीं जाना चाहता है। आदमी हॉस्पिटलों में पड़ा है, आले लगे हैं, मशीनें लगी हुई हैं, नकली श्वास सिलेंडर की आ रही है जा रही है, किस लिए भैया? बोला जीना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा है जो हमारी इच्छा के बिना हमें ले जाता है। कस्या हम विचार करो मैं किसका हूं। तो इन 6 बातों पर जो विचार करेगा वही संसार सागर से पार होगा। ये चिंतन आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। अब कल से वैदिक संध्या का सत्र प्रारंभ होगा। आज सायंकाल रात्रिकालीन सभा में आपको वेद मंत्र वितरित किए जाएंगे।